ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है। सवाल देवेंद्र प्रमुख आपसे भी था मेरा, उसका जवाब आप जरूर दीजिए। किसका? जी, शोभना जी, अब मैं जवाब देता हूँ। मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? प्रभा जी, आवाज मिल रही है मेरी जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो कांग्रेस की हालत हो या विपक्ष के गठबंधन की हालत हो, उसमें अगर उनको गुस्सा आता है या वो हमारे पत्रकारों से भिड़ते हैं या विश्लेषण करने वाले या एंकर से उनके जो सवाल होते हैं कि जो आपने देखा कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सभी पक्ष रखते हैं, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं हमेशा कि जब कोई हवा चलती है, जब कोई माहौल बनता है, जब सब एक तरफा सारा कुछ माहौल चेंज होकर दिखता है, पूरी दुनिया की मैंने कही थी, हमारे साथी बात उठा रहे, मैंने कही थी, उन्होंने मेरी बात को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरह से समर्थन किया, राजभर जी ने समर्थन किया, वो कोई ऐसे नेता नहीं थे, वो जमीनी नेता थे। उन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया था और उन्होंने पूरा प्रयास इन लोगों का साथ दिया था ईमानदारी से। लेकिन जो जिस तरह से उन संगठनों को जब उन्होंने उन पार्टियों ने आईना दिखाने की कोशिश की, हमारे साथी कह रहे थे 14 घंटे का सफर। देखिए बड़ी बात थी, सपा के मित्र ने 14 घंटे का सफर, लेकिन एक बच्चा पूरी साल में जिस दिन एग्जाम है उस दिन निकल कर और पूरी रात पढ़ेगा, सुबह एग्जाम में बैठेगा जाके तो निश्चित फेल होगा। जो समय होता है पूरी वर्ष में जितने घंटे मिलते हैं, जो समय अनुसार तैयारी करेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी हर घर हर द्वार मजबूत होने के बाद भी रात और दिन 24 आवर्स जो काम करती है कि किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, अपने परिवार, अपने घर, अपने उन लोगों के पास जो मतदाता हैं, एक एक व्यक्ति को छूने का काम करती है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, एक सवाल आपसे यहाँ और है कि परिणाम मंत्रिमंडल की अगर बात चल रही है तो मंत्रिमंडल में अब किसे किसे शामिल करेंगे आप? आरएलडी, सुभाषपा? देखिए एक चीज और क्लियर करता हूं, मैंने पहले भी कहा था, राजभर जी के लिए भी कह देता हूं और मैं अपना जयंत जी के लिए कह देता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट बागपत है और ये कर्म भूमि है चौधरी चरण सिंह जी की, और जयंत जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, पूरी लोकदल को जानता हूं। वो ऐसे अच्छे नेता हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में होते हुए चौधरी साहब को हमेशा सम्मान से देते थे, बड़ा नेता हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, हमेशा उनको जो है सम्मान देकर अपना संबोधन करते थे। देश के हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी जो हैं संबोधन में पहले चौधरी चरण सिंह का नाम लेते थे। विस्तार कब तक होगा ये भी बता दीजिए, उससे पहले हमने तारीख तो बताइए कर दी थी देवेंद्र प्रमुख जी, क्योंकि बहुत लंबे समय से कयास लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अब तारीख तो बता दीजिए। देखिए मैं एक चीज और क्लियर करता हूं आपको प्रभा जी, बड़ा गहन क्वेश्चन होता है। हम टीवी चैनल पर बैठकर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई वाणी नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। इसमें हमारी मोहर की या सपोर्ट की जरूरत ना, ये नेतृत्व का काम है, शीर्ष नेतृत्व इस पर डिसीजन लेगा। दोनों बड़े संगठन, दोनों दल हमारे साथ हैं और उनकी बात बड़े स्तर से हो रही है। उनको विश्वास में लेकर जैसे चाहते हैं वैसे सारी चीज जो भी होगी वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी, जो चीज आनी है। लेकिन अभी फिलहाल अभी भी संशय बना हुआ है, मतलब तारीख अभी तक फिक्स नहीं हुई है कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, फिर से आपके पास लौटूंगी। रोहित जी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि अभी तक ऑफिशियली आप लोग एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं, अगर बात करें मंत्रिमंडल में अगर आपको शामिल करते हैं तो अगर बात की जाए पश्चिमांचल की, तो कितना सहयोग आप एनडीए को यहां पर करेंगे? अगर सीटों की बात करते हैं तो अगर सीटों पर भी अगर फाइनल डिस्कशन हो गया हो तो, क्योंकि पहली डिबेट में आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि बहुत जल्दबाजी है आपको जानने की। प्रभा जी, अभी भी बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि राष्ट्रीय लोकदल ने अभी तक ऑफिशियली एनडीए का पार्ट होना अनाउंस नहीं किया है, तो इसलिए जब तक पहले हम ऑफिशियली एनडीए का पार्ट नहीं होंगे तब तक हम आपको सीटें और मंत्रिमंडल के बारे में नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई लोग बदल जाते हैं साहब, कुछ दिन पहले तक कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने सांसद जयराम रमेश जी से पूछना चाहिए या सुनना चाहिए कि वो कैसे बदल गए जब चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया भारत रत्न देके, तो सदन में किस तरीके से इनके सांसद हूटिंग करना शुरू कर दिए और किस तरीके से जयराम रमेश जो है माननीय जयंत चौधरी जी से कहते हैं उधर जाओ,
मतलब सदन में एक व्यवस्था होती है कि पक्ष वाले बैठते हैं और विपक्ष वाले बैठते हैं। जब मैं आपको अभी भी अगर ये कह रहा हूँ कि मैं एनडीए का पार्ट नहीं हूँ, तो जब माननीय जयंत चौधरी जी सदन में गए थे, तो उन्होंने कहीं से हमने ये घोषणा नहीं की थी कि हम इंडिया के पार्ट हैं, पर इनके सांसद बौखला गए। क्यों? क्योंकि युवराज को भारत रत्न देना था, युवराज को भारत रत्न नहीं मिला, तो इनके सांसद बौखला गए और वहां पे कूटिंग शुरू कर दी उन्होंने कि उधर जाओ, उधर जाओ। तो ये जो पलटना होता है ना, इसको कहते हैं पलटना, कि किस तरीके से आपके सांसदों के बयान पलट गए। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो बेचारे बहुत ही सीधे हैं, उनको तो लगता है सिर्फ उनके साथ जो खड़ा है बस वही पीडीए के साथ है। परंतु अब ये समझ में नहीं आता, कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा क्यों दिया भाई साहब? और स्वामी प्रसाद मौर्य ने, एक इनके नेता है मनोज पांडे, कई बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और सभ्य व्यक्ति हैं, और उनका जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ है। उनको कहते हैं छुड़बैया नेता। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में हैं, उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है समाजवादी पार्टी के ही विधायक के खिलाफ। तो अब आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी में क्या स्थिति होगी। और पल्लवी पटेल जी क्यों चली गई भाई आपसे? और उन्होंने साफ साफ कहा है कि पीडीए का नारा आपका सिर्फ धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पल्लवी पटेल जी का भी बयान आपको सुन लेना चाहिए था कि पल्लवी पटेल जी क्या कह रही। अब स्थिति ये है, राजभर जी चले गए, हम चले गए, मतलब राष्ट्रीय लोकदल चला गया, पल्लवी पटेल चली गई। भाई कोई सहयोगी दल बचा है क्या? कोई नाम बचाओ, बता दो भैया, याद दिला दो, हमें तो याद नहीं आता। कोई सहयोगी बचा नहीं, अकेले खड़े हैं। कमेंट दे देना जी चंद्रमोहन अच्छा, दूसरी मैं एक और बात बता दूं, जो कांग्रेस है, कांग्रेस अभी दरवाजा खटखटा रही है बीएसपी का। अगर उधर कुंडी खुल गई और डाइनिंग टेबल पे बैठा लिए गए, तो कांग्रेस वाले भी उधर चले जाएंगे। तो ये गठबंधन वठबंधन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप स्थिति देखिए, सोनिया गांधी जी को राज्यसभा जाने के लिए राजस्थान से जाना पड़ा, जबकि 3 पर्चे समाजवादी पार्टी ने भरवाए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बहजी ये तो रायबरेली आपका घर है, आइए हम गठबंधन धर्म निभाते हुए आपको यूपी से भेज देते हैं। ठीक है, आप हमारा ठीक है रोहित जी, ठीक है, आपकी बात हो गई है। अब अशोक यादव जी के पास आऊंगी, चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगी। एक सवाल मेरा अशोक यादव जी से यहाँ पर है। अशोक जी, ठीक है चंद्रमोहन जी बात रखिए। बड़ा कमेंट। देखिए, मेरे मित्र शायद भूल गए कि उन्हीं के नेता ने कहा था कि चवन्नी छोड़ो जो पलट जाऊंगा। और किनको चाहिए? आपके नेता की तरह चंदी चोर थोड़ी ना है जो सदन के अंदर चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। आपके नेता की तरह चंदी चोर थोड़ी ना है जो सदन में चिल्लाना चीखना शुरू करते हैं, सदन के अंदर चिल्लाने लग जाए, उधर जाओ बौखला जाए, अरे हमारे मालिक को भारत रत्न नहीं दिया, अरे गांधियों को भारत रत्न नहीं मिला। अच्छा ठीक है, एक करके जवाब दीजिए। देखिए चंद्रमोहन जी, आपने 2 मिनट का समय मांगा और इसमें भी आप बहस कर रहे हैं। रोहित जी आप रुक जाए, रोहित जी आप रुक जाइए, चंद्रमोहन जी को जवाब देने दीजिए। देश की सारी जमीन दे दो, की जमीन बेच दो। ठीक है चंद्रमोहन जी, आपकी बात आ गई। अशोक यादव जी, सवाल आपसे अब ये है कि देखिए पश्चिमांचल की अगर हम बात करते हैं, अब जयंत चौधरी अभी ऑफिशियली तो शामिल हुए नहीं एनडीए में, लेकिन कयास यही जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में शामिल उनको किया जाएगा। तो जाटलैंड की अगर बात करते हैं तो जाटलैंड में आरएलडी का अच्छा वर्चस्व है, तो आपके लिए तो अब रहा और मुश्किल हो गई है पश्चिमांचल में। अशोक जी देखिए, प्रभात देखिए, ऐसा है कि विपक्ष में रहने का मादा सबका नहीं होता है। विपक्ष में बड़ी दुश्वारियां होती हैं, लड़ना पड़ता है सरकार से। और जहां तक अभी देवेंद्र भाई कह रहे थे सम्मान देने की बात, अभी कितना दिन हुआ हाथरस में जो माननीय जयंत चौधरी जी को दौड़ा दौड़ा के पुलिस वाले लाठी से मार रहे थे, वो सम्मान था? अगर ये सम्मान है तो इनके सम्मान का स्वागत है। देखिए दूसरी बात, और जिस तरीके से चंद्रमोहन जी डिबेट का हिस्सा को घुमा रहे हैं, इस तरीके की अमर्यादित भाषा को याद दिलाकर कौन सा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि अभी हमारे साथ जो भी घटनाएं घटी, आपके इसमें भी सरकार दंगे में कोई भी नेता चपेट में आ जाता है। कई बार शिवपाल जी को थप्पड़ लगा था, याद है क्या?